होली का त्योहार आने वाला है। इसे लेकर घरों से लेकर बाजार में उत्साह पसर गया है। लेकिन होली के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से मथुरा तक हंगामा मचा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद वहां हिंदू छात्रों में आक्रोश पनप गया है। एएमयू में होली मनाने को लेकर विवाद के बाद हिंदू छात्रों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली, जो दुनिया भर में मशहूर है, वहां होली में मुसलमानों की एंट्री रोकने की मांग की जा रही है। मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुसलमानों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत स्थानीय लोग मुसलमानों को दुकानें नहीं लगने देने की मांग कर रहे हैं। पहले हम आपको अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित ओम की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक छात्र हैं जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या पूरा विवाद है, क्यों आप लोगों को मना किया जा रहा है। जी, मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं एएमयू में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। एएमयू में हर साल हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन होता है, लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स ने होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी तो उनको अनुमति देने से मना कर दिया गया है। क्या कारण है, क्यों मना किया गया है, क्या आपको लिखित में दिया गया उनकी तरफ से? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि जो रीजन दिया है वो ये है कि एक स्पेसिफिक जगह पे होली मिलन समारोह का आयोजन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जब ईद मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पर हजारों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वाइस चांसलर लॉज के अंदर आयोजन होता हो हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह, तो होली मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पे आयोजन होने की इतनी दिक्कत क्यों, उससे इतनी दिक्कत क्यों? तो ये इजाजत कहाँ मांगी जा रही थी? कैंपस के अंदर में थी या कोई और क्लब था जहाँ पे आप करना चाह रहे थे? देखिए, पिछली बार जब स्टूडेंट्स ने एएमयू के अंदर होली खेलनी चाहिए थी तो उनको मारपीट का सामना करना पड़ा था और लॉलेसनेस और अराजकता फैल गई थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने इस बार ये डिसीजन लिया कि होली मिलन समारोह का आयोजन एनआरएससी क्लब में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर आयोजन हो, जिससे पीसफुल तरीके से और सक्सेसफुली होली मिलन समारोह का आयोजन हो सके। तो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी की है, एनएसआरसी क्लब जो है? जी, वो एनआरएससी क्लब यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है और वो कैंपस से काफी दूर है, तो कोई कन्फ्रंटेशन स्टूडेंट्स के बीच में ना हो, इसीलिए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस से भी दूर के लिए अनुमति मांगी थी, तो वो भी अनुमति नहीं मिली। स्टूडेंट्स का कहना सिर्फ ये है कि जब ईद मिलन समारोह वाइस चांसलर लॉज के अंदर हजारों छात्रों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, तो एक जगह पर होली मिलन समारोह की अनुमति क्यों नहीं? रोक खाली होली के लिए है या हिंदुओं के और त्योहार आते हैं उनमें भी रोक है? अगर बात करें फिलहाल अभी रमजान की, तो इसको लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए यहाँ पर? देखिए, रमजान में एएमयू के हर हॉस्टल में और डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में हजारों छात्रों के लिए इफ्तार का आयोजन होता है। उससे जो यहाँ के हिंदू छात्र हैं उनको कोई समस्या नहीं है। वो लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको सर आंखों पे रखना चाहते हैं। लेकिन एएमयू को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिनी इंडिया कहा था। कोई जगह मिनी इंडिया तभी बन सकती है जब यहाँ पर सारे धर्मों का इक्वली सम्मान हो, सारे धर्मों के जो आयोजन है उनको इक्वली परमिशन दी जाए, आयोजन करने की परमिशन दी जाए। जब हजारों छात्रों के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन वाइस चांसलर लॉज के अंदर हो सकता है, तो होली मिलन समारोह का आयोजन एक जगह पर करने से इतनी परेशानी क्यों? स्टूडेंट्स का सिर्फ यही एक क्वेश्चन है। पिछली बार जब आप लोगों ने त्योहार मनाने की कोशिश की थी, जहाँ मारपीट की गई थी आप लोगों के साथ? नहीं, मैं पिछली बार मौजूद नहीं था। कुछ बच्चों ने पिछली बार होली मिलन समारोह की आयोजन होली के लिए एक सेलिब्रेशन की एक जगह रखी थी, वहां पर उनके संग मारपीट हुई थी, लॉलेसनेस की एक पूरी स्थिति बन गई थी और अराजकता की स्थिति बन गई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। इसीलिए इस बार छात्रों ने, क्योंकि जो होली मनाना चाहते हैं छात्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत दूर एक एकांत जगह पे जो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, वहां पर होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर भी होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस बारे में एएमयू प्रशासन ने क्या कहा है, ये सुन लीजिए। किसने अनुमति मांगी है होली की, क्या पत्र लिखा है दूसरे? और देखिए, एक लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने, 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था, और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया था, और उसमें उन्होंने
होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं। और जहां तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। ये किस तारीख को अनुमति मांग रहे थे, कहाँ की मांग रहे थे? ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को एनआरएससी क्लब के लिए वो मांग रहे थे और एक विशेष इवेंट आयोजन करने की अनुमति। दलील क्या है सर, अनुमति क्यों मांगते हैं? उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। सर इनका कहना ये भी है कि पिछली बार बवाल हो गया था होली को लेकर, इस वजह से अनुमति। देखिए, ऐसा कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए। और इसीलिए इन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। उनका एलिगेशन ये भी है सर, मामला पुलिस तक पहुंचा था, इस वजह से हम अनुमति मांग रहे हैं ताकि सिक्योरिटी हो। नहीं, देखिए, कोई भी जो मामला होता है वो पुलिस के संज्ञान में रहता है। पुलिस तक, जाहिर सी बात है, जब पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और उसमें हम भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए इन सब चीजों से अवॉइड किया जाता है कि जैसे हो रहा था ऐसे होता रहेगा, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा। जैसे पिछले साल एक स्पेशल परमिशन की बात की गई तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ, इस तरीके इस साल भी एक मांग रहे हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पक्ष में नहीं है कि कोई स्पेशल परमिशन किसी को। अब हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा, जहां वृंदावन स्थित हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति से होली के दौरान अशांति हो सकती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर यह मांग कर दी है कि मुसलमानों को दुकानें लगाने की इजाजत न दी जाए। मथुरा में होने वाली होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर साधु संतों ने क्या कहा है, प्रेम मंदिर से भावना किशोर की यह रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम प्रेम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कृष्ण के भक्ति में लीन आपको यहाँ पे तमाम लोग नजर आ रहे होंगे। कुछ किसी ने राधा रानी का रूप लिया हुआ है तो किसी ने कृष्ण का रूप लिया हुआ है। लेकिन एक नया विवाद इस वक्त मथुरा वृंदावन में खड़ा हो गया है कि इस बार जो होली दुनिया भर में फेमस है उसमें मुसलमानों की एंट्री पर बैन होगा। ना ही वो दुकान लगाएं, ना ही वो होली खेलें। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि दिनेश फलाहारी ने खुद, आप देखिए, लेटर लिखा है खून से। और खून से ये लेटर क्यों लिखा है? एक तो आपने एक कसम खा रखी है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा ना ही आप चप्पल पहनेंगे और ना ही आप अनाज का सेवन करेंगे, आप फलाहार पे रहेंगे। लेकिन ये जो आपने खत लिखा है ये क्यों है? देखिए, हमारे जो होली का उत्सव है इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के ब्रजवासी बड़े प्रेम और उल्लास से होली मनाते हैं। तो कुछ लोग जो आदत आई है वो लोग अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर कोई दुकान लगाता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई ऑटो चला रहा है। तो ये लोग हमारे श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं और कलर में केमिकल मिला देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना किया है कि हमको ये मुस्लिम दुकानदार नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सनातनी दुकानदार चाहिए। क्यों कि ये घोटाला कर जाते हैं, बदनाम सनातनी होता है। तो हमारे सनातन के त्योहार में सनातनी मनाएंगे, मुस्लिमों त्योहार में मुस्लिम मनाएंगे। जब हम इनके त्योहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र भेज दिया है और जो भी माननीय सरकार निर्णय करेगी उसका हम पालन करेंगे। आपने तो ये कह दिया है कि अगर मुस्लिम समाज होली मनाना चाहता है तो बहू बेटियों के साथ त्योहार मनाए, तो आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप त्योहार के लिए दुकान लगाइए। बिल्कुल, मैं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मैं घोषणा कर रहा हूँ
कि अगर कोई मुस्लिम समाज हमारे धर्म के त्योहारों से कोई फायदा उठाना चाहता है, हमारे धर्मों का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारे संग लव जिहाद, पृथ्वी का जिहाद, क्या क्या जिहाद करेंगे, और हमारे धर्म के हमारे त्योहारों से ही लाभ उठाएंगे, रोटी खाएंगे, रोटी चलती हमारे धर्मों से है। और मैं खुला ऑफर देता हूँ सारे मुस्लिम उलेमाओं को, सारे संगठनों को और देवबंद को कि एक फतवा जारी करें कि जो भी समाज का, मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर हमारे धर्म त्योहारों पर अगर कोई दुकान लगाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है, तो हमारे त्योहारों को पूर्ण रूप से मनाए। होली हमारा पारिवारिक त्योहार है, हमारे त्योहारों में आइए, होली पे आइए, सब परिवार अपने बहू बेटियों के साथ में हमसे होली मनाइए और घोषणा कीजिए कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज संग मिलकर पूरे परिवार के साथ होली मनाएगा। मैं सर्टिफिकेट दूंगा उस परिवार को, और वह परिवार हमारा अगली बार से निश्चित अगर ऐसा नहीं होता है तो होली नहीं खेलने देंगे इस बार। देखिए, हम तो इनसे ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारा त्योहार इतना प्रिय है तो अपना धर्म बदल दीजिए, क्यों अपने मजहब में पड़े हो? आपका मजहब तो कातिल है। हमारे सनातन धर्म में आ जाइए, जहाँ शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म से ही सब कुछ हुआ है। पहले ये भी सनातनी थे, लेकिन कुछ मुगल शासकों के दबाव में ये इन्हें अपना मजहब चेंज कर दिया। तो हम इनसे कहते हैं हमारा अपना धर्म अपना लीजिए हमारा, और अब आ जाइए, हम आपको होली खिलाएंगे। होली खिलाएंगे तो इस बार एकदम नो एंट्री बैन रहेगा कंप्लीट। ये प्रेम और उल्लास का त्योहार है। ये गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दे दे करके बार बार धोखा देते हैं। इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप को, शिवाजी को और अकबर, हमारे पृथ्वीराज को इन्होंने इतने धोखे दिए हैं, इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारे कश्मीर से हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से इन्होंने और कलंकित किया, और वहाँ से सारे हिंदुओं का पलायन हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो भक्त प्रहलाद जी के प्रेम की धारा प्रवाहित होगी हमारे होली के त्योहार पर, ये आकर हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ें या गुलाल में कुछ मिलावट करें, या हमारे खाद्य पदार्थों को, हमारे प्रसाद को दूषित करें, क्योंकि ये तो फलों पर भी थूकते हैं, ये तो किसी का बाल बनाते समय सिर में थूक देते हैं, ये पेय पदार्थों में थूक देते हैं। ऐसे गंदे लोगों को हम बिल्कुल कतई पसंद नहीं करेंगे। और ये लोग जाएं और जाकर के अपने मक्का मदीना में अपना उत्सव मनाएं। हमारे यहाँ इनकी कोई आवश्यकता नहीं।